हाय दोस्तों। तो अभी एक बहुत बड़ी मार्केट में न्यूज़ चल रही है कि अगर कोरोना की जो वैक्सीन है वो एक कंपनी की पहला डोज़ ले लिया और दूसरे कंपनी डोज़ लेता है तो दूसरी कंपनी का लेता है तो हमारे बॉडी पर क्या असर होगा। तो उसके बारे में आपको एक रोचक जो ट्रेंड है वो बताने की कोशिश करता हूँ। भारत में अभी फ़िलहाल ऑफिशियली 3 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। एक है कोवैक्सीन जो हैदराबाद की जो है वो कंपनी बना रही है भारत बायोटेक। दूसरी है कोविशील्ड है जो पुणे की जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। तो तीसरी जो है वो स्पुतनिक 5 है जो जून में यहाँ इंडिया में बल्क क्वांटिटी में अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि भाई हम एक ही कंपनी के 2 डोज लगवाए या फिर अलग अलग जो वैक्सीन है वो लगवाए। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भी एक ही कंपनी के एक ही डोज लगाना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि अलग अलग कंपनी के डोज लगाना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप किसी भी कंपनी का जो कोई भी वैक्सीन है उसको पहले ले लेना चाहिए। जैसे कि मैंने कोविशील्ड है करीब 1 हफ्ते पहले मैंने फ़र्स्ट डोज़ लिया था। अब फर्स्ट डोज़ में अक्सर होता ही है कि अगर किसी की जो बॉडी होती है वो ये वैक्सीन को रिस्पॉन्ड करती है मतलब कि आपको वैक्सीन लेने के बाद बुखार आता है और सिर दर्द और ये जकड़न वगैरह सब ये कॉमन सिम्टम्स 2 दिन तक रहता है। तो ये जो रहता है तो उसमें नॉर्मली एकदम नॉर्मल सी बात है क्योंकि जो कोविशील्ड जो जिस तरीके से बनाया गया है वो वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है, ठीक है। वो तो उसी के हिसाब से ये सिम्टम्स होना बहुत नॉर्मल है। किसी को ज़्यादा सिम्टम्स होता है, किसी को कम रहता है। तो ये वैक्सीन अगर आपको मिलती है फर्स्ट डोज में तो आप लगा लेना चाहिए। दूसरी अगर कोवैक्सीन की बात करें भारत बायोटेक की तो उसमें 99% ऐसे केसेस में पाया गया है कि किसी को भी कुछ भी प्रकार का जो रिएक्शन है वो नहीं होता है। रिएक्शन बेसिकली कैसे होता है कि जैसे आपकी जो बॉडीज़ होती है वो उसमें कोरोना की जो एंटीबॉडीज़ जनरेट होती है ना तो उसमें बॉडी रेजिस्ट करती है शुरुआत में। तो 1-2 दिन में थोड़ा बहुत ऐसा लगता है। हालांकि कोवैक्सीन में आपको ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो इनएक्टिवेटेड वायरस ही है, किंतु वो वायरस को पोपट पढ़ा के बताया गया है कि ओरिजिनल वायरस तुम्हारे जैसा क्लोन नया आए तो उसके सामने तुम्हें लड़ना है। तो ये वैक्सीन उस तरीके से काम करती है। और जो स्पुतनिक 5 है वो भी वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। उसकी एफिशिएंसी करीब 90% की बताया जाता है, क्लेम किया जाता है, किंतु वो पता नहीं कितनी इफ़ेक्टिव है क्योंकि उसके बेस पर काफ़ी सारे यूट्यूबर्स का मामला भी सामने आया था कि वो लोग पैसा लेकर स्पुतनिक 5 का प्रचार करते थे कि ये बहुत अच्छी वैक्सीन है। तो इन एवरेज अगर आप मानते हैं तो वो भी 70% से ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव है, हालांकि वो क्लेम करते हैं 94% का। तो अब कॉमन बात पर आते हैं कि ये अगर पहला डोज़ कोविशील्ड का लिया और दूसरा कोवैक्सीन का लिया या फिर वाइसे वर्सा या फिर स्पुतनिक का लिया और दूसरा कोवैक्सीन का लिया तो ऐसा चलेगा। तो अभी भारत सरकार इसी ट्रायल पर जुटी हुई है कि भी अगर 2 डोज़ लेते हैं तो हर एक की बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनती है वो कैसी रहती है, कितने समय तक रहती है, वो अभी ट्रायल के तौर पर चल रहा है। किंतु अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ये जो किसी दूसरी कंपनी की जो वैक्सीन अगर लेना है तो टेक्निकली ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ये वैक्सीन का काम ही होता है कि एंटीबॉडीज़ जनरेट करना और जो अगर कोई नया कोरोना वायरस आता है आपके शरीर में तो उसको नोटिफाई करना। अब इसके अंतर्गत अगर आप दूसरा डोज ले रहे हैं दूसरी कंपनी का तो उसमें एक सावधानी ये रखिए कि कम से कम उसमें 3 महीने का फासला रखिए। मतलब 3 महीने का अगर अंतर रहेगा तो आपकी बॉडी में जब अगर आपने पहली किसी भी वैक्सीन ले लिया होगा तो उसमें फुल तरीके से उसकी एंटीबॉडीज़ बन गई होगी। फॉर एग्जांपल ये कोविशील्ड होता है तो उसमें 21 दिन के बाद एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाता है। तो अगर कोवैक्सीन है तो उसमें करीब होता है 1 हफ्ते के बाद एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस अलग अलग वैक्सीन के रहते हैं एंटीबॉडीज़ बनने का जो ड्यूरेशन होता है। किंतु सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको क्रॉस वैक्सीनेशन लेनी है डेफिनेटली आप ले सकते हैं।
3 महीने का फासला रखिए। 3 महीने का फासला इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ताकि आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज़ है वो पूर्ण तरीके से बन जाए और एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो एंटीबॉडीज़ है कोविशील्ड और कोवैक्सीन की, वो करीब करीब 1 साल तक रहती है। और कुछ जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो कहता है कि उससे ज़्यादा भी रहती है। तो उसके बारे में तो हालांकि कोई क्लेम नहीं है, क्योंकि वैक्सीन बना ही करीब 1 साल हुआ है। तो वो तो आगे जाके पता चलेगा कितनी वैक्सीन इफ़ेक्टिव है, कितने समय तक रह सकती है। किंतु इन जनरल थंब रूल, अगर आपके बॉडीज़ में कुछ ऐसा ये वैक्सीन आ जाता है, एंटीबॉडी जनरेट हो जाता है दोनों वैक्सीन के, तो दोनों प्रकार से ये जो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति जो होती है वो दोनों में ट्यून हो जाती है कि अगर कोई भी टाइप का जो वायरस आता है, अलग अलग वेरिएंट का चाहे कुछ भी हो, तो अपने आप वो क्लोनिंग करके एंटीबॉडीज़ जनरेट कर सकती है। तो इसी के हिसाब से आप किसी भी वैक्सीन जो है, अलग अलग कंपनी की वैक्सीन डेफिनेटली आप ले सकते हैं, किंतु इतनी जानकारी रखनी है कि दोनों के बीच में कम से कम 2 डोज के बीच में 3 महीने का फासला, यानी कि 90 डेज़ का अंतर ज़रूर रखिएगा, ताकि आपकी जो बॉडी में फुल फ्लेज में एंटीबॉडीज़ किसी भी एक वैक्सीन की पहले जो है वो जनरेट हो जाए, बन जाए, उसके बाद आप कोई भी ले सकते हैं। हालांकि काफ़ी सारी जो कंपनीज होती है वो अपनी ही वैक्सीन जो है उसका सेल्स ज़्यादा बढ़े इसलिए रेकमेंड करती है कि नहीं हमारे ही लेना है, ऐसा दूसरे की नहीं लेना है वरना नहीं बनेगी। ये सब फालतू की चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक कंपनी को अपनी वैक्सीन बेचनी है, ठीक है। तो वैक्सीन बेचने के लिए कुछ भी अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। ये जो डबल वैक्सीनेशन जो है, क्रॉस वैक्सीनेशन की थियोरी अभी इसलिए बहुत जोर पकड़ा है क्योंकि भारत की बस्ती 140-150 करोड़ है। अब सोचो कि 150 करोड़ में काफ़ी सारे ऐसे केसेस होंगे जिसने क्रॉस वैक्सीनेशन ली होगी, तो क्या उस पर कैसी इफ़ेक्ट रहेगी। और उसके बेस पर यह क्रॉस वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसको आगे बढ़ाना चाहती है भारत सरकार, ताकि दोनों वैक्सीन का जो मल्टीपल इफ़ेक्ट है वो हर एक के शरीर में देखा जाए। दोस्तों आपका क्या कहना है, कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।